तो हम लोग आज श्वसन क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो श्वासोच्छ्वास क्या है? तो सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने सांस छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट आते हैं। श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट आते हैं, उसमें हम देखते हैं कहता क्या है। हम लोग सांस लेते भी और सांस छोड़ते हैं। अगर हम लोग श्वास लेते तो उसे कहते हैं निश्वास, निश्वसन। उसको हम लोग बोलते हैं निश्वसन, ठीक। और हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं उच्छ्वास, उच्छ्वास, ठीक। सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। और सांस लेते हैं तो निश्वास, सांस छोड़ते हैं तो उच्छ्वास, ठीक। और सांस लेते तो हम लोग उसमें निश्वसन की क्रिया में हम लोग O2 ग्रहण करते हैं। निश्वसन की क्रिया में हम लोग O2 ग्रहण करते हैं और उच्छ्वास की क्रिया में CO2 हम लोग छोड़ते हैं। कभी कभी CO2 नॉर्मली छूटता है और कभी कभी बलपूर्वक छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो समान श्वसन के दौरान एक बार में ली गई एक बार में हम लोग जितना श्वास लेते हैं, एक बार में जितना लेते हैं श्वास, ठीक, लगभग 500 ml के बराबर हम लोग लेते हैं। लगभग हम लोग 500 ml के बराबर हम लोग लेते हैं। तो जितना सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उसको बोलते हैं अवरीय प्रवाह आयतन। उसको बोलते हैं अवरीय प्रवाह आयतन। यही है अवरीय प्रवाह आयतन। इसको कहते क्या है कि एक बार में जितना हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि निश्वसन की क्रिया, और उच्छ्वास या निःश्वसन भी उसको बोलते हैं। सांस लेना निश्वसन और सांस छोड़ना निःश्वसन, ठीक है। तो एक बार में हम लोग लगभग 500 ml सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, ठीक। तो उसको बोलते हैं अवरीय या प्रवाह आयतन, ठीक। उसके बाद आता है उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। उच्छ्वसन आरक्षित आयतन क्या है? इसमें होता क्या है कि फेफड़ा में कुछ वायु रह जाता है। श्वसन क्रिया के दौरान जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें कुछ वायु रह जाता है। जब सांस छोड़ते हैं कुछ वायु रह जाता है, यानी कि कुछ CO2 रह जाता है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कुछ CO2 रह जाता है। तो उसको ताकत लगाना पड़ता है, बलपूर्वक निकालना पड़ता है उसको। अगर उसको बलपूर्वक निकालना पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। और एक आता है निःश्वसन आरक्षित आयतन। एक सामान्य मनुष्य में बलपूर्वक फेफड़ों द्वारा ली जाने वाली वायु के आयतन को निःश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। निःश्वसन आरक्षित आयतन किसको कहते हैं? तो बलपूर्वक फेफड़ा के द्वारा ली जाने वाली वायु के आयतन को निःश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। यानी कि सांस लेने में ताकत लगाना पड़ता हो, बल लगाना पड़ता हो सांस लेने में, तो उसको बोलते हैं निःश्वसन आरक्षित आयतन। और यह लगभग 2500 से 3000 होता है ml। 2500 से 3000 ml होता है। क्या निःश्वसन आरक्षित आयतन में होता क्या है कि सांस लेने में हमको बल लगाना पड़ता हो। और उच्च श्वसन में क्या होता है? उच्च श्वसन में होता है क्या कि सांस छोड़ने के लिए हमको बल लगाना पड़ता हो। 2 पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं। पहला पॉइंट है कि बल लगाना पड़ रहा है इधर भी और बल लगाना इधर भी पड़ रहा है। सांस लेते हैं तो भी और सांस छोड़ते हैं तो भी, यानी सांस ले या सांस छोड़े, अगर बल लगाना पड़े तो हम लोग उसमें देखेंगे कि अगर सांस छोड़ने में बल लगाया जाए तो उच्छ्वसन आरक्षित आयतन, और सांस लेने में बल लगाया जाए तो निःश्वसन आरक्षित आयतन। सांस छोड़ने में बल लगाया जाए तो उच्छ्वसन
और सांस लेने में बल लगाया जाए तो निश्वसन। ठीक। और इसके बाद कुछ अवशेषी आयतन भी आते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कुछ वायु बच जाता है, श्वसन क्रिया करने के बाद भी कुछ वायु बच जाता है, तो उसको बोलते हैं अवशेषी आयतन। उसको हम लोग बोलते हैं अवशेषी आयतन। अवशेषी आयतन क्या है कि श्वसन क्रिया के बाद फेफड़ा में कुछ वायु बच जाता है, तो उसको बोलते हैं अवशेषी आयतन। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा